इसकी फिनिश इतनी खूबसूरत है, जस्ट लुक एट दिस। जॉलाइन पे आपने कॉन्टूरिंग कैसे करनी है, मैं हमेशा फोरहेड पे भी लगाती हूँ, सो गुड। अगर आपको अपनी लुक को बिल्कुल नेचुरल रखना है तो आप सिर्फ आई एम गेटिंग रेडी। मैंने अपनी आईब्रोज की है सो ब्राउज, मैंने यूज की है नेक्स की ब्राउ ग्लू एंड दिस इज लिटरली द बेस्ट। तो इससे मैंने अच्छे से अपनी ब्राउज करके और उसके बाद जब मैं इसको ऊपर से ऐसे फेरती हूँ तो ये जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं वो सारे शेप में चले जाते हैं। अब मैं करने लगी हूँ अपना मेकअप बहुत क्विकली, एंड बिकॉज हमारी बालों की कोलैबोरेशन है इसलिए आई हैव टू डू माई मेकअप दैट कैन स्टे फॉर लॉन्गर टाइम। कोलैबोरेशन इज अबाउट माई हेयर, तो हमें ज़रूरत है अच्छी सी फाउंडेशन लगाने की ताकि वो रहे लॉन्ग लास्टिंग। और लेंस सिर्फ इसीलिए लगाए हैं ताकि बार बार ग्लासेस उतारनी पड़ती हैं बालों के लिए, क्योंकि मैंने रिसेंटली हेयर डाई कराया, उसमें यही मसला हो रहा था। सो वरना मेरी आंखें इतनी ड्राई हैं कि मैं लेंसेज अवॉइड करती हूँ, बट यू गाइज लव माई लेंसेज, सो दीज आर द लेंसेज फॉर टुडे। सो लेट्स जस्ट गो एंड डू माई मेकअप। एक और चीज़ दैट आई हैव नोटिस्ड कि मेरे फेस की शेप में बहुत फर्क आ गया लेफ्ट और राइट में, जस्ट बिकॉज मैं इस साइड पे सोती हूँ तो ये वाली साइड इस साइड से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो गई है। इफ यू गाइस कैन सी दिस पार्ट इज डिफरेंट एंड दिस पार्ट इज डिफरेंट। सो ये दोनों इसीलिए मेरे ऐसे हो गए, आई स्लीप ऑन दिस साइड। इवन मेरी इस आँख की जो लैशेज हैं वो काफ़ी हल्की हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, दैट्स वाई। लैशेज को कर लिया है हल्का सा कर्ल। सो लैशेस कर्ल करने का बहुत फ़ायदा होता है, और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी लैशेस कर्ल रहे इसी तरह तो यू गाइस शुड गेट आईब्राउ लेमिनेशन। अगर आपको आईब्रोज की ऐसी लुक चाहिए, और लैश लिफ्टिंग फ्रॉम मी, क्योंकि वो मैं ऑफर करती हूँ, आई एम सर्टिफाइड इन दिस प्रोसीजर, सो कम एंड गेट योर्स। और इसके बाद अब मैं जो करने वाली हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या। तो मैं वैसे ऐसे आईब्रोज नहीं बनाती लेकिन आज बना रही हूँ आप लोगों के लिए। लेट्स जस्ट सो इस ब्रश में शेप बनी हुई बालों की, तो इसमें करना क्या है कि आपने बस ऐसे फिलिंग की शेप गलत ही कर लिया, ब्रश ही गलत पकड़ा था। सो क्योंकि इसमें ऑलरेडी बालों जैसे स्ट्रोक्स बने हुए हैं, सो आपने सिर्फ ऐसे स्टिल लर्निंग इस ब्रश से कैसे काम करना है। सो थोड़ा सा डिजास्टर होगा भी तो खैर है। और दूसरी बात, मैं खुद इसको ऐसे फैला के लगा रही हूँ क्योंकि जब मैं इस पे करूँगी, अभी क्लीनिंग कैसे करूँगी वो भी आपको बताती हूँ। मैं खुद इसको ऐसे लगा रही हूँ। अगर आप लोगों को गार्नियर का मेकअप रिमूवर नहीं मिलता तो ये एवरलाइन कॉस्मेटिक्स का बहुत अच्छा है, आई एब्सोल्युटली लव दिस वन। एक्सेस सारा उतार लूंगी, और जहाँ पर आपने बिल्कुल शेपिंग करनी है उसमें आप यूज कर लेंगे कॉटन बड। मैंने आप लोगों के लिए लाइट काफी ज्यादा ब्राइट की, मैं बैकग्राउंड की लाइट्स ऑफ कर दी ताकि यू गाइस कैन सी मी क्लियरली। अच्छा, ये मैं शेड यूज कर रही हूँ जीरो मेकअप का, इनका नाम है ब्लरिंग पेन एंड दिस इज द शेड पोर्सिलीन। तो ये जो शेड पोर्सिलीन है ना, ये गलत शेड आ गया। तो ये ऐसे होता है ट्विस्ट, और ये था शेड पोर्सिलीन, और दूसरा वाला जो भी हम शेड यूज कर रहे हैं दैट इज आइवरी। इसको मैं करूंगी रिमूव बिकॉज दिस इज नॉट द राइट शेड। अभी हम करने लगे करेक्शन। सो इस ब्लरिंग पेन से मैं करूंगी करेक्शन। आजकल मेरी स्किन पे बहुत दाने निकले हैं, वरना मैं कभी भी करेक्टर और ये सब चीज़ें यूज़ ही नहीं करती, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती कभी भी। बट नाउ डेज आई फील आई नीड अ करेक्टर, क्योंकि फाउंडेशन में ना होने के बराबर लगाती हूँ तो उसके ऊपर फिर मैं तो फिर नीचे से ये जो दानों के दाग आजकल मेरे फेस में निकल आए हैं ये नज़र आते हैं। सो आई डोंट लाइक देम एट ऑल। अच्छा जी, ये है रोज वाटर स्किन केयर ऑर्गेनिक्स का, आई रियली रियली लाइक दिस। और ये है मेरा ब्यूटी ब्लेंडर, आई बॉट दिस रिसेंटली, ये मैंने नया मंगवाया है जस्ट टू टेस्ट इट आउट कि ये कैसा है, और मैंने सोचा था कि इसके बाद हम ज़्यादा से ब्यूटी ब्लेंडर्स मंगवाएं। सो कंसीलर को थोड़ी देर छोड़ने के बाद आपने लाइटली ब्लेंड करना है। सो सी द डिफरेंस इट मेड ऑन माई स्किन। और ये काफ़ी ब्राइट लाइट में मैं बैठी हूँ, आप देखेंगे फ़ौरन से मेरी स्किन के अंदर कैसे ब्लेंड हुआ है। सो यू जस्ट हैव टू यूज़ द राइट कलर। तो मेरे नेक और फेस में कोई डिफरेंस नहीं लग रहा बिकॉज आई हैव यूज्ड द राइट कलर। अगर कलर सही होगा कोई इशू नहीं आएगा। माई स्किन लुक्स सो गुड। अब मैं लगाऊंगी बहुत लाइट सी फाउंडेशन, जो कि गोइंग टू यूज माय फाउंडेशन एस्टी लॉडर, और इसका शेड है 2W1 डॉन। व्हाई नॉट यूज दिस, बिकॉज ये मैं सिर्फ स्पेशल ओकेजन पे यूज करती हूँ, बट टुडे इज अ स्पेशल ओकेजन, टुडे इज अ स्पेशल ओकेजन बिकॉज आई एम मेकिंग अ व्लॉग फॉर यू गाइज। और ऑब्वियसली इसके अंदर मेकअप थोड़ा सा क्या कह सकते हैं डिटेल्ड होगा, क्योंकि आई एम मेकअप आर्टिस्ट, तो जब बोलना शुरू करती हूँ तो फिर मेकअप की बारी बातें होती रहती है। तो ये मैंने निकाली हाथ पे इतना सा फाउंडेशन, और इसको अब मैं डॉट डॉट करूंगी। सो इस फाउंडेशन की अच्छी बात है, इट इज़ ग्रेट फॉर ऑयली स्किन, प्लस ये वाटर प्रूफ है, स्वेट प्रूफ है। और ये जो फाउंडेशन का शेड है ये थोड़ा सा डार्क है मेरे लिए, लेकिन कैमरे पे आपको लाइट ही लगेगा। कैमरे पे हमेशा फाउंडेशन लाइट ही आते हैं। सो आई हैव गेन्ड
फैट ऑन माई फेस, मेरा मुंह मोटा हो चुका है. एंड इफ यू गाइज कैन रिलेट विद मी. अच्छा, गर्दन पे मैं इसकी फिनिश इतनी खूबसूरत है, जस्ट लुक एट दिस. अगर आप लोग चाहते हैं मैं इस तरह के मेकअप ट्यूटोरियल्स बनाऊँ तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करें, फिर मैं आप लोग के लिए इंशाल्लाह बनाऊंगी. थोड़ा सा प्यार दिखाएं इस वीडियो पे, फिर पक्का. एब्सोल्युटली स्टनिंग, स्टनिंग कवरेज. देखिए एक और बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, और वो सिर्फ बात यही है कि अगर आपकी स्किन अच्छी होगी, जस्ट रिमेंबर, इफ़ यू हैव अ गुड स्किन प्रेप, तो सिर्फ तभी आपका मेकअप अच्छा होगा. ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि आई हैव टू मेक श्योर. इधर तो बहुत सारी लाइट पड़ रही है फेस पे, पर इस साइड में क्योंकि लाइट हमारी इस तरफ फेस नहीं करी, तो ये ना हो कि ये वाला पार्ट फाउंडेशन लगाने के लिए रह जाए. और जो आईब्रो के बिल्कुल करीब पार्ट होता है ना, उसमें फाउंडेशन को ब्लेंड करना थोड़ा सा ट्रिकी है. प्लस अगर आप लोग नोज रिंग पहनते हैं तो यू गाइस कैन रिलेट कि इधर हमेशा ये स्पॉट खाली रह जाता है. सो यू कैन सी द कवरेज इज स्टनिंग. अब साथ ही मैं अपनी कॉन्टोर स्टिक लगा रही हूँ. आजकल की फेवरेट है मरियम परवेज की. ये शेड कौन सा है? ये शेड है पीनट. तो कान के ऊपर से आपने लगाना है, फिर जॉ लाइन के ऊपर. सो जॉ लाइन पे आपने कॉन्टोरिंग कैसे करनी है, मैं हमेशा फोरहेड पे भी लगाती हूँ, नोज के नीचे लगाती हूँ, नॉट ऑन द साइड्स. और जब भी आप लगाएं, आधा ऊपर आधा नीचे. ठीक है, और इसकी ब्लेंडिंग कैसे करनी है वो बताऊंगी. ये मैंने रिसेंटली 2-3 दफ़ा किया है लिप्स के नीचे कॉन्टोर, तो उसकी वजह से मेरी लिपस्टिक लुक्स वेरी वेरी गुड. हमेशा पहले प्रोडक्ट को टेस्ट अगर आपने किया हुआ है, फिर जाके आप उसकी क्वांटिटी अपनी मर्जी की लगाएं, वरना बिल्कुल लेस से स्टार्ट करें, वेरी वेरी लेस. ठीक है, ये मेरे पास आया है कंसीलर ब्यूटीफाई पे आमना का, जिसका शेड है फेयर. ठीक है, अगर ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए ब्राइट होगा, वैसे तो हमारी करेक्शन हुई है, अगर करेक्शन ना हुई भी हो तो अंडर आइज हो जाती हैं ग्रे. ग्रे होने की वजह यही होती है. सो अगर हमें लगेगा ये शेड बहुत लाइट है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा करेक्शन शेड मिक्स कर दूंगी. ये शेड आया है दूसरा जो है मीडियम, ये थोड़ा ज़्यादा डार्क है. वंस अगेन मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि कैमरे में चीज़ें हमेशा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ब्राइट लगती हैं, असल में इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं है. अगर मैं कैमरे में देख के मेकअप करूंगी ना, तो मेरा मेकअप बहुत ज़्यादा डल और डार्क सा हो जाएगा, मेरी कंप्लेक्शन से बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा. अब मुझे कोई सेटिंग स्प्रे चाहिए, मैं अपने फेस पे लगाऊंगी और उसके बाद चीज़ों को करूंगी ब्लेंड. मैंने लगाया है अर्बन डिके का सेटिंग स्प्रे, और अब मैं अपनी चीज़ों को करूंगी ब्लेंड. एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो डैम्प हो, वो ड्राई ना हो. पहले तो मुझे सीखना पड़ेगा कि मुझे देखना किस तरफ है वीडियो बनाते हुए, यूट्यूब पे स्पेशली. टैपिंग मोशन, मैं सिर्फ टैप कर रही हूँ बहुत हल्का, और एंगल नहीं आपने छोड़ना. आप देख रहे हैं मैं सिर्फ प्रेस कर रही हूँ इसको. इसी तरह माथे के ऊपर. अच्छा, माथे पे लगाने का क्या रीज़न होता है कि देखो, जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो हमारे जो नेचुरल कॉन्टूर्स होते हैं ना फेस के, हम उनको कवर कर देते हैं. ठीक है, तो जब हम माथे पे कॉन्टूरिंग करते हैं, वो कलर्स को हम वापस ला रहे होते हैं. अब फेस की साइड को. अच्छा जी, ब्लेंडिंग हो चुकी है. अब इसके अलावा आपके पास हमेशा से एक टिश्यू होना चाहिए. कुछ भी ब्रश यूज़ करें तो आप साथ साथ ब्रश को टिश्यू पे क्लीन करते जाएं. ठीक है, ब्रश को बिल्कुल क्लीन किया, और कॉन्टोर को नीचे की तरफ ब्लेंड करिए नेक में. हमेशा कॉन्टोर नेक में ब्लेंड होता है. साथ साथ ब्रश को क्लीन करूंगी कि बहुत ज़्यादा कॉन्टोर ना लगे, फैल जाए पूरे फेस पे. वंस अगेन पोजीशन का ख्याल रखना है कि कहाँ पे. अच्छा, मेरे पास कंसीलर ब्रश है, मैं उसको यूज़ करती हूँ कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए, बट इस टाइम आई डोंट नो वो किधर है, मुझे मिल नहीं रहा. सो आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड दिस विद माई ब्यूटी ब्लेंडर. बहुत हल्का टैप टैप कर रही हूँ, बहुत हल्का. सो फेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, तो हमने ब्यूटीफाई मामला का इसमें मिक्स कर दिया है शेड मीडियम, जो कि कलर करेक्शन वाला शेड है, और नाक के बीच में भी. फेस के मिड में हमेशा ब्राइटनेस लानी है. मिड कौन सा होता है? ये वाला पार्ट, माथे के बीच में, नाक में, आंख के नीचे. इससे आपके फेस पे एक ओवरऑल हाईलाइट इफेक्ट आ जाएगा. नाउ आई एम गोइंग टू गो इन विद माय ब्लश. अच्छा, मैंने अभी फिल्म करना शुरू किया तो 100 GB स्पेस है अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोन में बनाई, शुक्र है, बैकअप किया और सब कुछ किया, लेकिन फ़ोन कह रहा है लो स्टोरेज. शायद वो भूल गया कि मैंने इसका हल निकाल लिया. ये मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ ज़ेफाइट का ब्लूम, और इसका शेड है पॉडी पिंक. अब इसका नाम ही ऐसा, तो फिर बोलते ऐसे ही मज़ा आता है, वरना मज़ा नहीं आता. पॉडी पिंक.
अच्छा जी, वंस अगेन यूजिंग माई ब्यूटी ब्लेंडर। हमेशा इसकी बैक यूज़ करती हूँ, पर इसकी बैक तो थोड़ी ड्राई है, मैं इसकी साइड यूज़ करूँगी। अच्छा, इस ब्लश की ना खुशबू बहुत प्यारी है, बहुत सटल सी, बहुत हल्की सी, जैसे रोजेस की नहीं खुशबू होती। और दूसरा ये ब्लेंड बहुत अच्छे से होता है और कलर बहुत अच्छा देता है। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस लुक? अब आंखों के ऊपर एक दफ़ा ब्यूटी ब्लेंडर मार के मेक श्योर कर रही हूँ कि आंखें बिल्कुल प्लेन है, मतलब कोई क्रीज नहीं है। उसके बाद मैं हमेशा जो ना अपने फेस को जिस कलर से कॉन्ट्रोल करती हूँ, मोस्टली उसी शेड से मैं आंखों के ऊपर शेड लगाती हूँ। वंस अगेन आई हैव टू मेक श्योर कि मेरा ब्रश बिल्कुल क्लीन हो, लेकिन मैंने ऑलरेडी इससे कॉन्ट्रोल यूज़ किया था, तो इस पर हमेशा शेड लें, डस्ट ऑफ करें एक्स्ट्रा, और फिर आंख के ऊपर रखें। मैंने पहले रखा है क्योंकि आंख थोड़ी थोड़ी गीली है, कंसीलर फाउंडेशन हर चीज़ लगी हुई है। जब रख लिया उसके बाद ब्लेंड करें। मोस्टली मैं इसको सिर्फ जो है ना बिल्कुल आंख के लैश लाइन पे और इस तरह लगाती हूँ बस। अच्छा जी, ये लग गया। अब एक लुक आ गई है, अब एक लुक आ गई है, बिल्कुल भी डल नहीं लग रही। और जो बचा हुआ कलर है वो नाक के कोनों में लगा लेती हूँ। होंठ के नीचे वाला पार्ट हम भूल गए थे ब्लेंड करना। अब जो भी मैंने ब्लश लगाया है, कॉन्टूर लगाया है, उसको पाउडर से सेट करूंगी अगर जरूरत होगी तो। जैसे कि मैंने कॉन्टूर लगाया हुआ है। सबसे पहले अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी ऑयली स्किन है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, दैट इज सेटिंग पाउडर। सेटिंग पाउडर मैं आपको बताऊं कि अगर आपने किसी सेटिंग पाउडर पे स्पेंड करने और यू वांट कि वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहे, और वो इतना फाइन ये पाउडर है, मैंने इतने ट्राई किया, उसके बाद इतना एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैं आपको बता रही हूँ, क्रायोलॉन इज द बेस्ट प्रोफेशनल पाउडर। और हुदा ब्यूटी वगैरह अगर आप यूज करते हो, आप अंडर आइज को सिर्फ सेट करो, उससे बाकी पूरे फेस को इससे करो। ये बहुत 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 अच्छा पाउडर है, मतलब मैं जितना भी कहूँ अच्छा है ना, इट्स नॉट इनफ, ये इतना अच्छा है। इसके बाद मैं ये जीरो मेकअप पैलेट ले रही हूँ। सॉरी, बहुत गंदी हुई है क्योंकि इसकी पैकिंग ऐसी है, इस पे फिंगरप्रिंट्स लगते हैं। सो मेरा शेड है नंबर 2 पर्ल, और इसमें से मैं इसका पाउडर यूज करूंगी। पाउडर काफी एक्सट्रीम ब्राइटनिंग है, मतलब बहुत ज्यादा जो है ना वाइट वाइट पाउडर है, तो इसको ख्याल से यूज करें अगर आप करेंगे तो। मैं इसको ले रही हूँ और एक डिफरेंट ब्यूटी ब्लेंडर लूंगी, या मैं आपको दिखा देती हूँ, आप पफ भी यूज कर सकते हैं। मैंने इसको लिया क्योंकि अपने अंडर आइज को हमने ब्राइट करना होता है, और मुझे इस मिड वाले पॉइंट को करना है लाइट। जिस पॉइंट पर हाईलाइट चाहिए उस जगह को मैंने इस पाउडर से सेट कर दिया। ठीक है, अभी बिल्कुल हो गया सेट। इंपॉर्टेंट चीज, बहुत जरूरी चीज। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैंने इंटरनेट पे इतनी सर्च की, पर मुझे क्रायोलॉन के शेड्स का किसी ने भी मुझे प्रोफेशनली नहीं बताया। अगर आपको बिल्कुल ट्रांसलूसेंट ट्रांसलूसेंट ये सारे मतलब इन पे लिखा हुआ है, लेकिन जब आप पाउडर लगाते हो तो उनका जो शेड है वो आपकी स्किन के ऊपर आ जाता है। सो TL3 इज द ट्रांसपेरेंट वन। अगर आप और कोई भी कलर यूज करते हो, उनके अंदर शेड आता ही आता है। फॉर एग्जाम्पल ये TL11 है, इसमें येलोइश सा टिंट आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसको मैं अपने पफ पे लगाऊंगी और एक्सेस को अपने हाथ पे डस्ट ऑफ कर लूँ। अब ये थोड़ा थोड़ा येलोइश है, थोड़ा बहुत लाइट सा टिंट, बट वंस अगेन हम इसको ट्रांसलूसेंट नहीं कह सकते, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। मैं अपने पूरे फेस को सेट कर रही हूँ बिकॉज मेरी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, तो सेट के बगैर हमारे पास जो है ना ऑप्शन नहीं है, मुझे अपना फेस पूरा पाउडर करना पड़ता है। इसका हल्का सा बिल्कुल येलोइश टिंट आता है, आपको येलोइश थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होगा। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने एक्सपोजर भी इतना कम किया है, लेकिन क्योंकि लाइट कम कर लेते हैं, कैमरे में पता चल रहा है HD में मैं वीडियो बना रही हूँ, और मेरा फेस इतना एयर ब्रश लग रहा है, इतना एयर ब्रश लग रहा है, बिल्कुल ओवर नहीं लग रहा। Extremely fine powder, absolutely love it, and I highly recommend it as a professional makeup artist. You should buy this powder, definitely. पीछे की मैंने लाइट ऑन कर दी क्योंकि मुझे लिटरली कुछ भी नजर नहीं आ रहा रूम के अंदर। ये काशीज की कॉन्टूर पैलेट है, और ये मैं रिकमेंड करूंगी आप लोगों को। जो भी चीज़ यूज़ करनी है डस्ट ऑफ करनी है ऐसे, और हम अपने कॉन्टूर पे लगाएंगे इसको, क्योंकि मैंने प्रॉपर लाइट ऑन करके देखा है कि हाँ अभी बहुत लाइट लाइट है, तो मैं इसके ऊपर लगा सकती हूँ। ब्लेंडिंग हमेशा नेक के नीचे जाएगी ऐसे कॉन्टूर की, कभी भी फेस के ऊपर नहीं आएगी। ठीक है, और क्योंकि हमारे जॉ लाइन का कॉन्टूर ऑलरेडी शार्प है, हम उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाएंगे। आपने देखा है कि मैं इसको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट ऊपर लेके जा रही हूँ, स्ट्रेट। इसको मैंने यूं गोल नहीं किया बिल्कुल भी। और माथा ऑलरेडी मेरा अच्छा खासा ब्रॉन्ज है। सो ब्रॉन्ज और कॉन्टूर में फर्क होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ब्रॉन्जिंग का मतलब होता है फेस पे कलर को वापस लेके आना, मतलब जो मैं माथे पे कर रही हूँ और अपने फेस पे कलर ला रही हूँ, दैट इज ब्रॉन्जिंग। अगर फेस को शार्प दिखाना है, थोड़ा कॉन्टूर कॉन्टूर फेस दिखाना है, तो फिर हम उसको कहते हैं कॉन्टूरिंग। ठीक है, पहले वाली थी ब्रॉन्जिंग जिससे कलर लेके आ रहे हैं, और कॉन्टूरिंग की जिससे शेप लेके आ रहे हैं। तो ये काशीज की पैलेट है, तो ये है काशीज की पैलेट जो मैं ब्लश से यूज करती हूँ। मुझे इसकी पैलेट्स क्यों पसंद है, क्योंकि इनमें ऑप्शंस बहुत सारी हैं। और इस पैलेट में देखें बहुत प्यारे बारबी पिंक जैसे पिंक्स है, जो आपको वैसे नॉर्मली नहीं मिलेंगे। तो सेम ब्रश यूज किया, लेकिन मैंने उसको किया टिश्यू पे क्लीन, और कॉन्टूर के ऊपर नहीं लगा रही। ये लाइट पिंक ले रही हूँ, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत कलर है, कॉन्टूर के ऊपर नहीं लगाऊंगी।
अपने चीक्स में थोड़ा सा आगे ले आई हूँ और इसकी फिनिश बहुत ही ज़्यादा, एब्सोल्युटली लव इट। नाउ इट्स टाइम टू डू आवर लिप्स एंड देन लैशेस। मेरा दिल आज हल्की फुल्की कोई लैशेस लगा, मेरे पास कोई भी लाइट लैशेस नहीं, बट आई ट्राई टू फाइंड सम लैशेस, गुड लैशेस, बिकॉज ये पूरा ट्यूटोरियल हमने बना ही लिया तो उसको कंप्लीट भी कर लेते। तो मैं कही थी लैशेस ढूंढने के लिए, क्योंकि लैशेस लगा रहे हैं हम। अच्छा ये मैं आपको बता दूँ, ये हुदा ब्यूटी की लैशेस है जो कि बहुत ज़्यादा इसकी हाई भी थी, तो ये टूट गई थी मेरी, बिल्कुल ब्रांड न्यू लैशेस थी, मैंने आई थिंक 2 बार लगाई, तो आई एम गोना ट्राई टू यूज द एजेस अपने सिर्फ आईज को लंबा दिखाने के लिए। सो लेट्स जस्ट सी इफ इट गोज। सो फर्स्ट स्टेप इज कि मैं इसके ऊपर से ग्लू उतारूँ। सो बेसिकली ग्लू उतार रही थी मैं जब मैंने नहीं ली थी, और ग्लू उतारते हुए ही ये प्रॉब्लम हुआ था। इसके अंदर एक बैंड होता है ब्लैक कलर का पतला सा, ठीक है, जब आप ग्लू को खींचते हैं तो वो बैंड खींच जाता है, जिस वजह से मेरी लैश टूट गई। सो ये मैंने कॉर्नर अटैच कर लिया, दिस इज हाउ इट लुक्स। आई हैव नेवर ट्राइड दिस कि पड़ी हुई किसी लैश का कॉर्नर लगाऊं, लेकिन इट लुक्स रियली रियली गुड। और ये ज़रा थिक है इसका बैंड एंड इसकी लैश, तो ये आई थिंक काफ़ी प्यारा लग रहा है। और अब हम लगाएंगे लाइनर, इसको आंख को लंबा दिखाने के लिए। इट्स गोइंग टू लुक रियली रियली गुड। दूसरी आंख करके वापस आते हैं। सो ऐसी लग रही है ये वाली आंख, मैंने पहली दफ़ा कुछ ऐसा ट्राई किया, इट लुक्स रियली रियली नाइस एंड आई एब्सोल्युटली लाइक इट। अच्छा जी, ये है हमारी दूसरी लैश, और दूसरी लैश का इनर कॉर्नर में कट करूँगी बिकॉज आई नीड दैट। ये जो मैंने लगाया ये इनर कॉर्नर था बेसिकली लैश का। अब मैं इसको बहुत तरीके से इसकी ग्लू को रिमूव करने की कोशिश करती हूँ कि इसका बैंड नहीं हिल जाए। एज आई टोल्ड यू कि हुदा ब्यूटी लैशेस का बैंड का प्रॉब्लम है कि बैंड जो है ना वो खिंच जाता है, और जब बैंड खिंच जाता है तो पूरी लैश टूट जाती है, सेपरेट हो जाती है बीच से। बाकी मुझे इसकी लैशेस ये वाली बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे पास इसकी जो लेटेस्ट लैश आई थी वो भी है, लेकिन वो एक्सट्रीमली बड़ी है। एनीवेज आई ट्राई टू गेट द ग्लू ऑफ, और उसके बाद आई एम गोइंग टू अटैच इट ऑन दिस कॉर्नर एंड सी हाउ दिस लुक। वेल आई स्ट्रगल्ड अ लॉट, क्योंकि ये वाली लैश मैंने सही ऑलरेडी टूटी हुई तो लगा ली, और ये वाला साइड जो था वो छोटा कट गया, और उसके बाद फिर एक और पीस काटा छोटा वाला और उसको अटैच किया। इट इज़ नॉट परफेक्ट बट दैट्स हाउ इट इज, सो डजंट रियली मैटर, लग गया बस ठीक है। ग्लो ब्यूटी की मैं ये यूज़ करी हूँ काजल पेंसिल, आई एब्सोल्युटली लव इट। और सो अपनी आंख को करूँगी लिफ्ट। Woo! A lot of difference. The eye looks beautiful. आंखों में पानी आ रहा है, इट्स टोटली नॉर्मल। सो ये मुझे लगाना बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर बताऊं तो सारी लोग इसी से आती है। सो बिकॉज ब्यूटी इज ऑल अबाउट इनहेंसिंग योर ओन फीचर्स, तो आपका जो भी अपना कोई ब्यूटी मार्क जिसको कहते हैं, तो आप उसको हाईलाइट करें। और दूसरी चीज़ ये कि दिस इज़ व्हाट आई लव डूइंग, मैं हमेशा इनर कॉर्नर लाइनर से बनाती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है आंख में ना। बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, शीशे में देख के बनाते हैं। See, it makes a lot of different can you difference. आंख को सही लंबा दिखाता है, आंख कंप्लीट लगती है। सबसे पहले आई विल बी लाइनिंग माय लिप्स। सो कैमरे में मैं जब भी मेकअप करती हूँ ना कुछ उल्टा हो ही जाता है, बिकॉज मुझे ना शीशे में सही नजर नहीं आ रहा, तो मेरा फोकस सारा इसके ऊपर होता है कि मैं वीडियो में सब कुछ फिल्म हो जाए बस। अच्छा लिपस्टिक जो मैं यूज़ करती हूँ मेबेलिन की है, मैट इंक। इट्स कॉल्ड मैट इंक इन द शेड सेडक्ट्रस 65। इट्स द परफेक्ट नीड शेड। Absolutely love this one and I use this every day, like literally every day. अच्छा मैं अपनी फाउंडेशन लूंगी और उसको लगाऊंगी इस ब्रश के ऊपर, बिकॉज मेरी लिपस्टिक जो उल्टी सीधी बाहर निकल गई इधर उधर से, उसकी शेप को मैं ठीक करूंगी। अच्छा जब ये लिपस्टिक सेट होती है तो ये डार्क हो जाती है, तो आप ऐसे एजेस को सेट कर सकते हैं अपने कंसीलर से या अपनी फाउंडेशन से। अच्छा मैंने इसको फौरन से टैप करके लाइट कर लिया, अब देखो सेट होगी ऑलमोस्ट। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी बी ब्यूटी की ये वाली लिपस्टिक, मुझे आजकल बहुत ज़्यादा पसंद आई है, ठीक है, लाइक वेरी वेरी प्रिटी शेड। ये है न्यूड प्लेजर बी ब्यूटी का, और मैं अपनी बहन से चोरी करके लेंगे। बहुत ही प्यारा पीची न्यूड शेड है।
ये मैं बेस इसलिए लगाती हूँ जब मुझे लिपस्टिक बहुत एक्सट्रीम लॉन्ग लास्टिंग चाहिए होती है कि वो हटे ही ना, ठीक है। इसके ऊपर मैं लगाऊंगी जीरो मेकअप का ये मेरा फेवरेट ग्लॉस है, इसका नाम है अल्ट्रा कवर और ये शेड है न्यूड। जस्ट लुक एट दिस एप्लीकेशन। जस्ट फोकस ऑन द मिडिल पार्ट्स, लाइक मिडिल पार्ट्स ऑफ योर लिप्स व्हेन यू आर अप्लाइंग अ लिप ग्लॉस और एनीथिंग। और इसके ऊपर जो स्टार ऑफ द शो है ना, लाइक माय फेवरेट हाई एंड में आप कह सकते हो ग्लॉस, मैं आजकल जो यूज़ करती हूँ वो ये ब्यूटीफाई बैमना का फ्लोरेंस ट्यूबिंग मस्कारा है। और इसके अलावा आई लव यूजिंग जीरो मेकअप का मस्कारा। सो आप देखेंगे सिर्फ एज पे जो मैंने वो लगाई है एक लैश, उसकी वजह से मेरी लैशेस कितनी प्यारी लग रही हैं। मेरी अपनी लैशेस जो है वो माशाल्लाह से बड़ी हैं, जिस वजह से ऑलरेडी ऐसे लगता है कि मैंने फेक लैशेस लगाई हुई। सो दिस इज द लुक विद मस्कारा और मेरी आंखें लिटरली ऐसे लग रहा है कि मैंने पूरी लैशेज ही नकली लगाई हुई हैं। दे लुक सो गुड। अगर आपको अपनी लुक को बिल्कुल नेचुरल रखना है तो आप सिर्फ एज के ऊपर एक इस तरह का पीस लगा लें लैश का। अभी मेरी जो राइट आंख है उस पर लैशेज भी कम है, क्योंकि इस साइड में मैं सोचती हूँ तो मेरी लैशेज यहाँ से टूट गई, तो देखें इन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। और दूसरा ये जो कॉर्नर है मुझे का अटैच नहीं हुआ, बट स्टिल इट्स गुड, इट्स फाइन। सो दिस इज द लुक। अब हम करेंगे इसके ऊपर सेटिंग स्प्रे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मैं अपने मस्कारा को सुखाऊं, क्योंकि जब मैं लगाऊंगी स्प्रे वो सारा फैलने का चांस है, मस्कारा फैल जाता है, ठीक है, सारा आंखों के ऊपर लग जाता है, आंखों के नीचे लग जाता है। सो जस्ट गेट अ फैन लाइक दिस। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, गेट अ फैन लाइक दिस। मैंने रिसेंटली मिनीसो से खरीदा एंड इट इज़ रियली गुड। और यहाँ पर इसका खुशबू वाला भी डलता है, जिसके अंदर आप ड्रॉप्स डालते हो तो खुशबू भी आती रहती है। वो मेरा घूम गया, सैड। सो जिससे आपकी लुक फाइनल होगी वो है आपका ग्लॉस और आपका हाईलाइटर, इफ़ यू लाइक ग्लॉसी ग्लॉसी लुक्स, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा फेवरेट है डियोर का लिप ग्लॉस। बिल्कुल लिप्स के मिड में लगाऊंगी। आपको इस कैमरे में नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा खूबसूरत सी लुक आ रही है लिप्स के ऊपर, ये आ रही है डियोर की लिप ग्लॉस है। आई लव दिस वन, सो 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 गुड। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द सेटिंग स्प्रे और उसके बाद आ जाएगा हमारा बाल। क्यों नहीं बनाए, वरना सबसे पहले बाल बनाने होते हैं, वरना मेरे बाल बनाने में मुझे पूरा दिन लग जाता है, मुझसे बाल नहीं बनते, ठीक है, सही से। अपने नहीं बनते, लोगों के फिर भी बना लूंगी, अपने नहीं बनते, बड़ा मुश्किल लगता है मुझे काम। सो क्योंकि हम बालों की कोलैबोरेशन के लिए जा रहे हैं, टोनी एंड गाय, दे गोना डू सम, मेरा मिकी माउस गिर गया शीशे से। वो मेरे बालों पे कोई ट्रीटमेंट करने वाले हैं, सो इसलिए बालों को मैं ऐसे ही लेके जा रही हूँ। तो मेरे पास दो अर्बन डिके वाले स्प्रेस हैं, इसका नाम है ऑल लाइटर। वो दूसरे वाले का ना यहाँ से कुछ खराबी हुई है कि उसका स्प्रे कुछ उल्टी सीधी जगह पे जा रहा है, बट आई एम गोना स्प्रे द अदर वन। अच्छा, इससे क्या होता है, इसका फायदा मैं आपको बता दूं कि जितना भी पाउडरी पाउडरी इफेक्ट मेरे फेस पे आ रहा था वो सारा मेरे जो लेयर्स हैं मेकअप के वो मेल्ट हो जाएंगे आपस में। सो दिस इज गोइंग टू रियली हेल्प विद माय पाउडरी इफेक्ट ऑन द फेस, और मेकअप को स्टेइंग पावर भी देगा। इसके ऊपर जब अभी आए हाईलाइटर तो इस लुक को लग जाएंगे चार चांद। अच्छा जी, हाईलाइटर जब भी आपने लगाना है तो फेस जैसे ही आप सेटिंग स्प्रे करें उसके ऊपर उसी टाइम लगा लें तो बेहतर है। तो मेरे पास ये एनास्तासिया के दो हाईलाइटर्स हैं, एक अंग्रेजी हाईलाइटर है और इसका ये नया निकला था आइस्ड आउट हाईलाइटर। सो इसका कवर टूट चुका है, बट ये मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है, पूरा क्रश्ड है अंदर से, बहुत ज़्यादा प्यारा है ये। सी, अभी आपको हाईलाइटर की लुक दिखाती है, एक्सट्रीमली नेचुरल लगता है फेस के। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी और नॉट, बट दिस हाईलाइटर इज ब्यूटीफुल। अब मैं इसका आइस्ड आउट हाईलाइटर खोल रही हूँ, अब मैं उसको करूँगी अप्लाई। इसकी अपनी खूबसूरती है, उसकी अपनी खूबसूरती है, दोनों ही अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। अच्छा, अब मैं एक जो चीज़ करती हूँ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ और उससे बहुत फर्क पड़ता है। पतला सा लूँगी ब्रश और आंख के बिल्कुल इस पार्ट में एक हाईलाइटर की लगा दूंगी लाइन। ये आंख को ना काफ़ी हद तक खोल देता है, आंखें बड़ी लगती हैं, ब्राइट लगती हैं। मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ ये वाला ब्रश, क्योंकि इससे मैंने कंसीलर लगाया था तो फिर मैंने ये नहीं उठाया, लेकिन यही बेहतर है। थोड़ा सा फ्लफी, थोड़ा सा मोटा ब्रश चाहिए। ये देखें, एक आपको लाइन आएगी, मैं थोड़ा दूर होती हूँ, आपको कैमरे में बेहतर नजर आएगा। नाउ वी आर डन। सेटिंग स्प्रे तो हो गया था, लेकिन इस सबको मेकअप को सील करने के लिए, लाइक हिले ही ना अपनी जगह से, उसके लिए मैं क्या लगाऊंगी वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। और मैं ना मोस्टली व्हाइट पेंसिल ही लगाती हूँ, क्योंकि लेंस लगाए मैं आगे ही बहुत मुश्किल से मैं लेंसेज लगाती हूँ मर मर के, तो मुझे ना डर लगता है कोई भी आई पेंसिल लगाने से। बट आई एम गोइंग टू ट्राई एंड अप्लाई दिस आई पेंसिल बाय ग्लो ब्यूटी।
दिस इज द फाइनल लुक। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस मेकअप? आपने कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने इसको एज अ व्लॉग स्टार्ट किया था, बट आई फिल्म्ड द फुल मेकअप ट्यूटोरियल, सो यू गाइस हैव टू टेल मी नीचे कमेंट्स में, ताकि फिर मैं और फिल्म करूं, बिकॉज दिस ऑल ऑफ दिस लाइक फिल्मिंग एंड एवरीथिंग, मेकअप वगैरह, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अभी इसको एडिट करूंगी तो और भी टाइम लगेगा। अच्छा, फिनिशिंग स्प्रे करने लगे, फिनिशिंग स्प्रे क्या होता है वो भी बता। तो ये वन साइज का मैटिफाइंग है, मैटिफाइंग वाटरप्रूफ मेकअप स्प्रे। सो दिस इज लिटरली लाइक अ हेयर स्प्रे। आपको जब फेस पे करते हो तो हेयर स्प्रे की तरह फील होता है, बट दिस इज गोइंग टू एक्चुअली लॉक योर मेकअप। और ये मेरा मेकअप अब बिल्कुल भी नहीं हिलेगा अपनी जगह से। दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट एंड आई कैन टेल यू इट वर्क्स। सो मैंने रिसेंटली हेयर डाई कराया है फैब सैलून से, ठीक है। माई हेयर दे लुक रियली रियली ब्यूटिफुल लाइक कलर, लेकिन क्योंकि उसका डैमेज भी हो गया है, सो मेरी आज जो कोलैबोरेशन एंटोनियन गाय एक्स फेल्प्स, दे आर गोइंग टू डू सम ट्रीटमेंट ऑन माई हेयर दैट विल हेल्प विद द हेल्थ ऑफ माई हेयर। मतलब कि जो डैमेज वगैरह हुआ है उस पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। सो जल्दी से मैं अपने बालों को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाती हूँ, और उसके बाद वी हैव टू गो, वी गेटिंग लेट। आई थिंक जो हेयर कलर होता है ना, वो फेस पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपके लेके आता है। जैसे कि हेयर स्टाइल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी तरह आपने अपने बालों का क्या कलर रखना है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। प्लस इफ़ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट, तो इस किस्म के बाल जो होते हैं ना, वो बहुत अच्छे लगते हैं आपकी लुक्स के साथ। सो दिस इज द हेयर लुक। अब मैं पहनने लगी हूँ अपनी रिंग्स। बालों में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ फ्रंट पैच को हल्का सा स्ट्रेट कर लिया, बाकी ऐसे ही बांधी, बिकॉज हेयर ट्रीटमेंट के लिए जा रही है, जारी बात है। अच्छा जी, ये नई क्रीम मैं आजकल ट्राई कर रही हूँ, हैंड क्रीम, सो गुड, रे बाय राफिया, एब्सोल्युटली लव। तो सबसे पहले हाथ धोए मैंने, क्योंकि हाथों पे बहुत मेकअप वगैरह लग जाता है, उसको वॉश किया अच्छे से। नाउ आई एम गोइंग टू वेयर माई रिंग्स। Rings are on. This is me. Final look. Ready to go. जब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप कि जब भी आपने नोज पिन पहनना ना, मैंने अभी पहना है, अपने नाक का निकाला और ये डायमंड का है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि डायमंड के हिसाब से इतना शाइन नहीं करता जितना इसको करना चाहिए। इसको अब ऐसे क्लीन कर ले रिमूवर लगा के, ताकि इसमें से जितना भी मेकअप है वो उतर जाए। आप लोग बताएं कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे नोज रिंग्स पसंद है। नोज पिन मैंने अभी बहुत दिन से बाद पहनी। आई वॉज सो बिजी फिल्मिंग, लिफ्ट बंद होगी, वापस नीचे आ गई, आई हैव टू गो बैक अपस्टेयर्स।